तो एक रिक्वेस्ट आई है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से संबंधित कि 8 साल से झेल रहा हूँ इस संबंध को। एक बच्चा भी है और ज़िंदगी बहुत तनावपूर्ण है, तो क्या किया जाए? तो एक बात तो साफ लग रही है कि अगर आप छोड़ना चाहते तो शायद अब तक छोड़ देते, क्योंकि 8 साल से साथ में हैं, तो शायद मन में ये आशा भी है कि थोड़ा-सा अगर परिस्थिति ठीक हो जाए, थोड़ा-सा संबंध ठीक हो जाए, तो साथ रहना ही ठीक रहेगा। तो ख़ैर, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये सोक्रेटिस से ये जो वेस्ट के सबसे बड़े फ़िलॉसफ़र्स माने जाते हैं 3, ये सोक्रेटिस, अ, एरिस्टोटल और प्लेटो। तो ये जो सोक्रेटिस से 4th सेंचुरी बीसी की बात होगी और ये शायद पहले से काफ़ी एनलाइटेंड थे। पहले से शायद एनलाइटेंड थे, क्योंकि इनके पास सलाह लेने के लिए लोग जाते थे और शायद इनकी उम्र हो गई थी 40 से ज़्यादा, 40s में होंगे। तो अब इनकी शादी की बात चली अ, कि भई सोक्रेटिस साहब, आप सुकरात भी बोलते हैं इनको हिंदी में, कि शादी नहीं करोगे? उन्होंने कहा नहीं, शादी तो मैं कर सकता हूँ अगर मुझे ठीक-ठाक लड़की मिल जाए तो। तो आपको कि कैसी लड़की चाहिए? तो कहने लगा कि आप अगर अच्छे घुड़सवार हैं और बहुत अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं, तो आपको कैसा घोड़ा चाहिए? तो अगर साधारण घोड़ा है, सिंपल घोड़ा है, तो आप और ज़्यादा नहीं सीखोगे। लेकिन कोई बहुत खतरनाक अड़ियल घोड़ा है, तो वो चाहिए अब आपको, क्योंकि तभी आप एकदम एक्सपर्ट घुड़सवार बन पाएँगे। तो उनके दोस्तों ने बोला, हम समझे नहीं कि भई मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो। क्योंकि अगर मैं उसके साथ रह पाया या वो मेरे साथ रह पाई, तो तब मैं बहुत प्रकार के लोगों से बात कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास रोज़ बहुत प्रकार के लोग आते हैं, उनके बहुत प्रकार के विचार होते हैं। तो कैसे जो डिफ़िकल्ट जो लोग हैं, उनके साथ कैसे बात की जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो एक लड़की थी ज़ांथीपी। ज़ांथीपी थी बहुत बड़े घर की और ज़ांथीपी 20s में रही होगी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये जो सोक्रेटिस थे, ये उससे 30 साल बड़े थे। तो 30 साल बड़े थे तो मतलब 50s में रहे होंगे वो, या तो लेट 40s में सोक्रेटिस रहे होंगे। और तो ख़ैर जितने भी साल की रही होगी, लेकिन ये ज़ांथीपी फ़ेमस थी कि इससे ज़्यादा खतरनाक, इससे ज़्यादा गड़बड़ स्वभाव वाला इंसान शायद ही कहीं हो दुनिया में। बहुत ज़्यादा खतरनाक मिजाज वाली। तो सबने बोला, भई ज़ांथीपी है, उससे शादी करोगे? तो सोक्रेटिस ने कहा, अगर वो तैयार हो जाए। अब ज़ांथीपी से तो कोई शादी करने वाला था नहीं। तो उसके जो माता-पिता थे, शायद उन्होंने भी मनाया होगा। ज़ांथीपी भी तैयार हो गई होगी, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी था, सोक्रेटिस का नाम बहुत ज़्यादा था। तो इनकी शादी हो गई और इनके कहते हैं कि 3 बेटे भी हुए, ज़िंदगी भर वो साथ रहे। तो ये इसकी काफ़ी कहानियाँ हैं और एक फ़ेमस कहानी ये है कि सोक्रेटिस से मिलने लोग आते थे शाम को, उस दिन भी आए हुए थे और उस दिन उसका ज़्यादा ही मूड ख़राब था।
तो वो कुछ-कुछ बोल रही थी, काफ़ी ऊट-पटांग बोल रही थी मेहमानों को भी, सोक्रेटिस को भी, आ जाते हैं यहाँ फालतू में टाइम बर्बाद करने वगैरह-वगैरह। अब इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फाइनली उसने क्या किया कि सोक्रेटिस के ऊपर गंदा पानी डाल दिया, ऊपर की मंजिल थी कहीं और ये जब विदा कर रहे थे उनको, तो वो रह नहीं पाई और उसने उसके ऊपर वो गंदा पानी डाल दिया और उससे पहले तो चिल्लाई-चिल्लाई बहुत कुछ बोली, सोक्रेटिस से फ़र्क नहीं पड़ा तो पानी भी डाल दिया। तो उनके जो दोस्त थे, उनको बहुत आश्चर्य हुआ, देखा कि सोक्रेटिस तो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। सोक्रेटिस कहने लगे कि आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? पहले बादल गरजते हैं, उसके बाद बारिश होती है। तो ख़ैर अब तो ये तो है बात तब जब बहुत हाई एनर्जी आपकी हो। आपकी एनर्जी अगर बहुत हाई है और तब आप ऐसे रिलेशनशिप में इसलिए रह रहे हैं कि आपकी साधना और गहरी हो। जब आप पहले से बहुत हाई एनर्जी में हैं, तब तो हो सकता है। लेकिन इतनी हाई एनर्जी नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है और फिर बच्चा भी है, बच्चा भी देख रहा है। अब रोज़-रोज़ अगर लड़ाई-झगड़ा होता है, रोज़-रोज़ अ, कलहपूर्ण वातावरण है घर घर में, तो बच्चे पे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। एक और सच्ची कहानी ये अभी की है, अहमदाबाद की बात है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उनका कोई फ्रेंड पहले से साधक था, शादी हुई और शादी से पहले ही एक-दूसरे को थोड़ा पसंद भी करते थे। शादी हो गई, पत्नी बहुत अच्छी, बहुत प्यार करती थी। अब ये साधक था, इसने कहा ऐसा करते हैं कि एक 10 दिन का विपस्सना मेडिटेशन होता है, वो कर लेते हैं। उसने बोला ठीक है, शादी होते ही। तो शादी होते ही पहले इन्होंने 10 दिन का एक ध्यान कर लिया। अब घर आए तो फिर अड़ोस-पड़ोस की महिलाएँ थोड़ा जान-पहचान होने लगी और सब कहने लगी कि ये तो सन्यासी है। इसको पकड़ के रखना, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब घर छोड़ के चला जाए। कुछ उसके कान भर दिए और पत्नी ने बोला खबरदार, ये ध्यान-वान कुछ नहीं करना, अगर मैंने आपको बैठे हुए देखा तो फिर आप जानो, मेरा फिर मूड खराब हो जाएगा। तो ये उसके जागने से पहले बैठ जाता था ध्यान में। जैसे ही इसकी नींद खुलती थी, उसका पहला काम होता था उसको डिस्टर्ब करना। उसको बोले कि जाओ दूध लाओ, दूध नहीं है घर में चाय बनाएँगे। और वो बोले बाद में ले आएँगे तो उसको हिलाए बाद में नहीं अभी लाओ और सब्ज़ी भी लाना ये किसी न किसी बहाने से। और वो बोले चलो तो मैं बस में कर लूँगा ध्यान। ये 1.5 घंटा एक तरफ जाना है, 1.5 घंटा फिर आना है। 3 घंटे का ध्यान ध्यान मेरा बस में ही हो जाएगा। और वो फिर भी बहुत प्यार से ही बोले। तो ये भी काफ़ी हाई एनर्जी वाला केस होगा। तो इसलिए मेरी सलाह तो ये है कि अपने आप को जाँचिए। पहले तो मेडिटेशन शुरू कीजिए, हो सकता है कि आप पहले से करते हों। अगर आप मेडिटेशन में बहुत डीप जाना शुरू कर दें और कंपैशन मेडिटेशन रोज़ करें। कंपैशन का मतलब है कि जो अपनी आपकी पत्नी है, उसके दिव्य शरीर को एकदम प्योर उसकी जो अ, एनर्जी बॉडी है, उसको गले लगाना है जब-जब खटपट हो। जब-जब खटपट हो, तो उसको क्षमा करके कि भई ये संस्कार हैं अपने-अपने, उसके वश में हैं हम तो क्या करें? लेकिन अंदर से तो एकदम दिव्य है। उसके दिव्य शरीर को गले लगाना है और तब तक उसको गले लगाए रखना है जब तक कि ये मूड आपका ठीक नहीं हो जाता। उसमें 1 घंटे लगें, 2 घंटे लगें, घर से निकल रहे हैं, झगड़ा हुआ था, आप ऑफ़िस जा रहे हैं, तो उसका दिव्य शरीर, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद वो करुणा में बदल जाएगा। उसके लिए सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर ये हो सकता है तो। तो अगर आप मेडिटेटर नहीं हैं, तो मेडिटेशन ट्राई कीजिए और कंपैशन मेडिटेशन का ज़्यादा अभ्यास कीजिए
और देखिए कि इससे क्या असर पड़ता है। और जैसे-जैसे आपका एनर्जी लेवल बदलेगा, वैसे-वैसे अ, फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। एक-एक इग्नोर नहीं करना। ऐसे नहीं कि वो कुछ भी बोले, आप पे फ़र्क ना पड़े, तो इससे तो चिढ़ जाता है दूसरा व्यक्ति। वो जो बोले तो आपकी जो प्रतिक्रिया है, उसमें गुस्सा ना हो। तो तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। गुस्सा आ रहा है, कुछ गड़बड़ आप भी बोलने वाले हो, तो थोड़ा साँस महसूस करो। 10 साँसों तक कुछ नहीं बोलना। 10 साँसें हो गई, 20 साँसों तक कुछ नहीं बोलना। 30 साँसों तक कुछ नहीं बोलना। उसके बाद अगर ज़रूरत है बोलने की, तो थोड़ा थोड़ा तब आप शांत होके बोलेंगे। अ, अगर आप ऐसा कर पाए, तो चेंज आना शुरू होगा। 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में काफ़ी चेंज आ सकता है उसके व्यवहार में भी, आपकी पत्नी के व्यवहार में भी। मेरे ख़्याल से किसी किसी पति जी की रिक्वेस्ट होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपका जो साथी है, उस साथी के प्रति अगर आप ये करें, उसको सलाह ना दें कि तू भी ज़रा ध्यान किया कर, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं। वो जैसी है वैसी है। आप आप ध्यान कीजिए, कंपैशन मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए, क्योंकि सबसे कारगर उपाय तो यही है। अब बहुत सारे लोग बहुत आराम से दूसरे को ब्लेम कर देते हैं कि ये खराब है, ये ऐसे संबंध में मैं नहीं रह सकता, तो मैं अलग हो जाता हूँ। तो हो गई 7 तलाक हो गई, चले गए, आपने दूसरी शादी कर ली, पता चला कि बिल्कुल वैसी परिस्थितियाँ आनी शुरू हो गई, क्योंकि आप तो बदले ही नहीं। तो अपने आप को कैसे बदलें और इस स्थिति को अगर ज़रा भी आपको लगे कि इतनी हाई एनर्जी हो सकती है आपके अंदर, तो इस स्थिति का आप फ़ायदा उठा सकते हो। ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये अच्छे रिलेशनशिप में धीरे-धीरे बदल सकता है और कम से कम आप पे इसका दुष्प्रभाव अब ज़्यादा नहीं पड़ेगा और फिर बच्चे पे भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वेशंस बदलनी शुरू होंगी। परिवेश बदलना शुरू होगा, आपकी जो ध्यान की एनर्जी है और कंपैशन की एनर्जी है, वो असर करना शुरू करेगी।